नमस्ते। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आई होप कि कल की जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा। कल हम लोगों ने एक तरह से इंट्रोडक्शन का सेशन था जहाँ पे देवता वास्तु क्यों ज़रूरी है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये चीज़ पढ़नी क्यों है, उसका किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ पे फिट बैठेगा, किस जीवन के किस एस्पेक्ट को वो सॉल्व कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो है वास्तु पुरुष के बारे में बात की, वास्तु के बारे में बात की, और वास्तु में भी फिर देवता वास्तु का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ, अगर एक छोटा सा प्लॉट है तो वो एक यूनिवर्स बन जाता है, तो उसमें कैसे क्रिएशन होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, जो आपको इन जनरल वास्तु की क्लास में भी देखने को नहीं मिलता है। और बहुत सारी बुक्स में भी, मतलब 99% बुक्स में भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली देखिए, ताकि आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने का, वो जैसे बहुत लोग होते हैं कि सर मुझे वास्तु नहीं सीखना है, वास्तु नहीं पढ़ना है, फिर भी क्यों सीखूं। जस्ट टू बिकम मोर एंड मोर नॉलेजेबल। ठीक है, अगर आप मान लीजिए वास्तु कंसल्टेंट नहीं भी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ नॉलेजेबल होने के लिए भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपको आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसलिए भी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। और अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रिएशन जो है, जो 45 देवता हैं, उनका क्रिएशन किस तरीके से होता है हमारे घर में। और उसके बाद फिर एक एक देवता पे जो है हम लोग बात करेंगे, और उनके होने से क्या फायदा है, उनके नहीं होने से क्या फायदा है, जीवन में क्या पॉजिटिविटी आती है, जीवन में क्या नेगेटिविटी आती है। ठीक है। तो अगर 45 देवता के क्रिएशन की बात करें, तो जैसे ही आप शिलान्यास करते हैं, पूजा करते हैं, शिव और शक्ति जो है, वो आपके जो अभी तक आइडियल पड़े हुए थे, अब वो एक तरह से जागृत हो जाते हैं उस प्लॉट पे। वो प्लॉट में एक जो है, आप कह सकते हैं, वैसे वो उसके पहले भी वो रहते हैं प्रेजेंट वहां पे, वैसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। लेकिन अब वो एनर्जी का जो फ्लो है, अब तक एनर्जी का वो फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पूजा हुआ, शिलान्यास हुआ, वो एनर्जी जो है वो एक्टिव हो गई। और वो एनर्जी एक्टिव होने के बाद, जैसे मैंने कल समझाया था, कि उस एनर्जी को क्रिएशन करने के लिए जो है ब्रह्मा की जरूरत पड़ेगी, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिना उस इंस्ट्रूमेंट के वो क्रिएशन नहीं होगा। तो जैसे ही शिलान्यास आपने किया, जैसे ही पूजन हुआ, वो एनर्जी जागृत हुई, और वो एनर्जी अब ब्रह्मा को क्रिएट करना उसका सबसे पहला काम है। कैसे ब्रह्मा क्रिएट होते हैं, जब आप अपनी नींव भरते हैं और प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल मतलब जो सरफेस लेवल तक, अगर हम चारों तरफ जो अपनी नींव भर के और जो क्या कहते हैं पिलर वगैरह लेके ऊपर जाते हैं, तो जब प्लिंथ लेवल तक आपका कंस्ट्रक्शन पहुंचता है, तो वहां पे ब्रह्मा की उत्पत्ति जो है वो सेंटर में हो जाती है। जैसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, अब क्या किया, शिव और शक्ति ने ब्रह्मा को बनाया, और जैसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, अब एनर्जी का फ्लो उस प्लॉट में शुरू हो गया। धीरे 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 वास्तु पुरुष जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो प्लिंथ लेवल पे जैसे पहुंचे, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद क्या होता है, दूसरे दूसरे देवता का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज समझिएगा, जो ब्रह्मा है वो अपने आप में संपूर्ण है, बहुत बहुत पावरफुल है। लेकिन कभी कभी देखा होगा ऐसे कि प्लिंथ लेवल तक काम गया, और उसके बाद जो है काम बंद हो गया। तो जो ब्रह्मा है हमारे, वो जो एनर्जी है, या तो वो बहुत पावरफुल होगी, या तो वो मॉडरेटली पावरफुल होगी, या फिर बिल्कुल ही वीक होगी, या बिल्कुल नहीं ही होगी, मतलब डेवलप ही नहीं हुआ। अगर बहुत पावरफुल है, तो उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बाकी के जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत तेजी से क्रिएट होंगे। आप देखेंगे कि कोई रुकावट नहीं आया कंस्ट्रक्शन में।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें अपने आप फॉर्म होती चली गई और आपका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से कंप्लीट हो गया। अगर मॉडरेटली पावरफुल है तो फिर उतनी ही स्पीड से कंस्ट्रक्शन चलेगा। अगर वीक है तब भी रुक रुक के ये ऑब्स्टकल, ये प्रॉब्लम, उस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन फिर भी कंप्लीट होगा। बट ऐसे बहुत जगहों पे हम लोग देखते होंगे कि जहां पे जब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन, प्लिंथ लेवल तक काम पहुंचा, उसके बाद काम बंद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी भी रीजन से वो काम बंद हो गया। इसका मतलब कि जो वहां पे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, वो ब्रह्मा का जो जो उनकी जो एनर्जी फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड डेवलप ही नहीं हो पाया। अब डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ? इवन दो शिव शक्ति वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन अब क्रिएशन की जो प्रक्रिया है वो रुक गई। वो क्रिएशन कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाया। तो उस केस में क्या हुआ कि ब्रह्म, तो उसको फिर एनालाइज करके उसको फिर देखना पड़ता है कि क्या क्यों ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, और फिर उसको फिक्स करने के जो भी मतलब रेमेडियल मेजर्स हैं वो करने चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिएगा कि इन जनरल ब्रह्मा जो है वो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। उनको, उनके अंदर जैसे होता है ना कि लोग ब्रह्म स्थान में बहुत सारी रेमेडीज वगैरह करवा देते हैं, ब्रह्म स्थान में बहुत सारी रेमेडीज नहीं करानी चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान में आप रेमेडीज कराते हैं, जैसे बहुत सारे पिरामिड के रेमेडीज जो है वो लोग ब्रह्म स्थान में करा देते हैं, ब्रह्म स्थान को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप ये समझिएगा, इट्स अ प्योर एनर्जी, ये क्रिएशन की एनर्जी है। जो वो क्रिएशन की प्योर एनर्जी है, उसको आप इस धरती पे क्रिएट नहीं कर सकते। अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, साइंस जो है उस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि बनाना है, बनाना है, बनाना है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि हम जो है निर्माण ही कर दे किसी ह्यूमन का, ह्यूमन को भी बना दे टेस्ट ट्यूब से, और ये कर दे वो कर दे। डिफिकल्ट है वो, क्योंकि जो ये क्रिएशन की एनर्जी है वो शिव और शक्ति से बिल्कुल प्योर एनर्जी आती है। उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, उसको अगर हम डेवलप नहीं होने देते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो आप ये समझिएगा, जैसे अगर आप ऐसा कोई रेमेडियल मेजर करते हैं जहां पे आपने सेंटर में पिरामिड इंस्टॉल करवा दिया, लोग गड्ढा खोद के सेंटर में पिरामिड इंस्टॉल कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। घर में जो हमारे ब्रह्म स्थान है, इवन दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि जो घर में हमारे ब्रह्म स्थान है, जो एक बिल्कुल बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, जो पॉइंट है ना ब्रह्मा का, वो अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो वो गड़बड़ है। ब्लॉक कर दिया का मतलब, जैसे मान लीजिए कि सोफा है घर में आपके, अगर वो सोफा अगर ब्रह्म स्थान के ऊपर आ जाता है तो वो फिर भी चल जाएगा। ठीक, मतलब नहीं आए तो सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का जो जो बिंदु वाला पॉइंट, क्योंकि सोफा ऐसा नहीं है ना कि आपका बिल्कुल ऐसे जमीन में मतलब लगा हुआ है। देर इज अ गैप। अगर गैप है तो उस बिंदु को डेवलप होने का जो है मौका मिलता है, और वो बिंदु डेवलप होता है धीरे 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 धीरे, मतलब इट इट डेवलप्स एंड देन इट इज फुल्ली डेवलप, और वो अपना जो भी उसका काम करना है, जो मैंने कल रिजल्टेंट फोर्स की बात की थी, वो रिजल्टेंट फोर्स की प्रक्रिया पूरी होती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है कोई। लेकिन मान लीजिए कि आपने एग्जैक्ट उसी बिंदु पे, जैसे अगर हम घर देखें, जैसे अगर आपका ये घर है, और ये अगर आपका सेंटर, अगर हम सेंटर किसी चीज का निकालेंगे इस तरीके से, तो मान लेते हैं कि जो ये सेंटर है, इस सेंटर पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज रख दी जो उसने जाके बिल्कुल उसको दबा दिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम। तो बड़े बड़ा अलमारी, बड़ा सोफा, ये सारी, जैसे अगर हमारा कभी कभी कैसा होता है ना, जो हमारा हॉल है घर का मेन, वो ब्रह्म स्थान, मतलब ब्रह्म स्थान को लेते हुए ही होता है, ड्राइंग एरिया जो होता है वो लेते हुए ही होता है। तो सोफा वगैरह आप रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल जो है एकदम सेंटर को उसने प्रेस कर दिया। जैसे आपने दीवार बना दिया, मान लीजिए अब यहां से यहाँ पे आपने दीवार बना दिया, अब ये अगर दीवार आपने इसके ऊपर बना दिया, तो नाउ दिस एनर्जी फील्ड जो डेवलप हुई है उसको आपने दबा दिया, या डेवलप होने का मौका ही, मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में और आपने इस एनर्जी फील्ड पे एक दीवार बना दिया, कंस्ट्रक्शन आपका रुकना ही रुकना है। नो मैटर वॉट एवर यू डू, कंस्ट्रक्शन आपका रुक जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है,
अगर वो घर फिर भी कंप्लीट होता है तो कभी कभी ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो जाता है। तो अगर वो शिफ्ट हुआ, वो नेचुरल प्रक्रिया, उसको आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपके घर में फिर भी, घर में अगर आपके ड्राइंग एरिया आता है, आपने सोफा रख रखा है, जैसे अगर आपने यहाँ सोफा रख रखा है, तो अब यहाँ पे भी उसके ऊपर चला गया लेकिन नीचे गैप है, तो एक छोटी सी रेमेडी आप वहां पे कर सकते हैं कि जो कॉपर का टर्टल आता है, ऐसे एक छोटी सी प्लेट आती है, उसमें एक टर्टल होता है, अगर फेंगशुई टर्टल वगैरह अगर आप डालेंगे अमेजन वगैरह पे, तो आपको वो टर्टल मिल जाएगा वहां पे। वो टर्टल जो है ब्रह्म स्थान, जहां पे ब्रह्म स्थान है वहां पे उसके बगल में, अगेन उस बिंदु पे नहीं रखना है, उसके जस्ट बगल में आपने वो टर्टल रख दिया। टर्टल का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो ये भार है वो उसने अपने ऊपर ले लिया, अब ब्रह्मस्थान के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक ब्रह्मस्थान की रेमेडी जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मस्थान की कोई रेमेडी नहीं होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस बिंदु को बिल्कुल फ्री रखें, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है, पहले के जमाने में जब घर बनते थे तो घर में कैसा बनता था घर, ये अगर आपकी हाउस है तो बीच में वो होता था, आंगन होता था। कंस्ट्रक्शन जो है, पूरे घर का कंस्ट्रक्शन इधर 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 रहता था, ठीक है, और बीच में आंगन होता था, मतलब ब्रह्म स्थान को ओपन रखा जाता था। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है। जब भी आप ब्रह्म स्थान बना रहे हैं, ब्रह्म स्थान जो है ओपन होना चाहिए विद इन द हाउस, ठीक। जब हम ओपन कहते हैं ब्रह्म स्थान को, तो वो विद इन द हाउस ओपन होना चाहिए, लेकिन नॉट ओपन टू स्काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये अगर साउथ वेस्ट है, तो ऊर्जा यहाँ से चलती है, यहाँ से जो है ब्रह्म स्थान से होते हुए सारी दिशाओं में जाती है और साउथ वेस्ट पे जाती है। अब अगर ये ओपन टू स्काई हो गया तो क्या होगा, जो एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सर्कुलेट होनी चाहिए, साउथ वेस्ट तक जानी चाहिए, वो नहीं जाती है। वो एनर्जी थ्रू ओपन टू स्काई बाहर निकल जाती है घर के। तो जो मैंने कहा कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होना चाहिए घर के अंदर, फिर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। जितने भी राजमहल अगर आप देखेंगे, राजाओं के जितने महल बने हुए हैं पहले के जमाने में, अभी पहले के जमाने में क्या मतलब, लाइक पहले के जमाने में ही, वो कोई भी उनका सेंटर ओपन टू स्काई नहीं होता है। तो पहले के समय में राजाओं का वास्तु अलग होता था, और जो कॉमन मैन थे उनका वास्तु अलग होता था। उसके पीछे पर्पस क्या था, उसके पीछे पर्पस ये था कि जो राजा है वो हमेशा ही राजा रहे, और जो प्रजा है वो हमेशा ही प्रजा रहे। तो अगर ओपन टू स्काई होगा तो कभी वैसी चीजें ही नहीं होंगी कि जहां पे उनके घर की एनर्जी उस तरीके की फॉर्म हो रही है कि दे आर गोइंग टू ग्रो, बहुत ट्रमेंडस तरीके से ग्रो करेंगे। जितने भी आप राजमहल देखेंगे, जितने भी आप फोर्ट देखेंगे, वहां पे सेंटर जो है ओपन टू स्काई नहीं होता है, ठीक है। ये दो चीजें आ, ब्रह्म स्थान के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो ब्रह्म स्थान है घर का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, घर में देखिए 3 से 4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपका साउथ नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा जनरेट हो रही है। ब्रह्म स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपके शिव बैठे हैं। जो क्रिएशन की प्रक्रिया है, जो वो प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं कंप्लीट हो रही है तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जीवन में प्रॉब्लम आएगी। साउथ वेस्ट में वास्तु दोष, अगर मेजर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा वास्तु दोष जो होता है साउथ वेस्ट का, वो होता है कि वो ओपन है। अगर वो एरिया ओपन है तो फिर क्या हुआ, साउथ वेस्ट से एनर्जी वापस से रिसर्कुलेट होके जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को जनरेट करती है। अगर साउथ वेस्ट ओपन हो गया तो भी मामला गड़बड़ हो गया। फिर क्या होगा, साउथ वेस्ट अगर ओपन हो गया तो नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा आई, ब्रह्मस्थान से ऊर्जा होते हुए साउथ वेस्ट में गई, और साउथ वेस्ट से फिर घर के बाहर निकल गई। तो इसीलिए साउथ वेस्ट अगर ओपन है तो वो बहुत सारे मेजर इश्यूज क्रिएट करता है। ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 72,000 नाड़ियों से जो ऊर्जा फ्लो करती है। तो अगर ब्रह्म स्थान में गड़बड़ी हो गई तो ये पूरी की पूरी जो क्रिएशन की प्रक्रिया, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई शिव शक्ति ने क्या किया, पहले ब्रह्मा को बनाया, फिर ब्रह्मा से
पूरी क्रिएशन की प्रोसेस चल रही है। तो अगर ब्रह्म स्थान में ही गड़बड़ी हो गई, अगर ब्रह्मा में ही गड़बड़ी हो गई, तो पूरी की पूरी जो क्रिएशन की प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारा साउथ ईस्ट है, जहाँ पे महाशक्ति यूनिवर्सल एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है, उनका भी सही होना बहुत 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 ज़रूरी है। आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि क्या एक ऐसी रेमेडी आप कर सकते हैं जिससे पूरा का पूरा जो आपका घर है वो वास्तुसम्मत हो जाएगा, सिर्फ छोटी छोटी कुछ रेमेडीज करने से ही। ठीक, बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है आप अगर जब अपने प्लिंथ लेवल पे आप आ गए तो ब्रह्मा का निर्माण हो गया। अब जब आप 5 से 8 फीट की हाइट जब आप लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर बाकी के 4 देवता जो है वो बनते हैं। भूधर जो है वो नॉर्थ में बनते हैं, आर्यमा जो है वो ईस्ट में बनते हैं, विविस्वान जो है वो साउथ में बनते हैं, और मित्र जो है वो वेस्ट में बनते हैं। ये 4 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एनर्जी फील्ड आपके लाइफ के, आप समझ लीजिए लगभग 70-80% प्रॉब्लम, या मैं कहूँ 90% मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, स्पेशली फैक्ट्री के, शॉप के, वो यहाँ से ड्राइव होते हैं। यही गवर्न करते हैं कि आप एज अ ब्रांड कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आप जॉब में हैं, या आप एज अ ब्रांड, आपका ब्रांड एज अ बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा अगर आपकी फैक्ट्री है या अगर आपका शॉप है। तो जब 5 से 8 फीट की वॉल की हाइट पे हम पहुंचते हैं, तो बाकी के 4 जो देवता एनर्जी फील्ड हैं वो बनने शुरू होते हैं। कंस्ट्रक्शन का एक और प्रिंसिपल आप लोग नोट करिएगा कि कंस्ट्रक्शन जब भी आप कर रहे हैं, हमेशा नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड को थोड़ा हल्का रखेंगे, साउदर्न एंड वेस्टर्न साइड को थोड़ा भारी रखेंगे, साउथ वेस्ट को भारी रखेंगे। कैसे इसको आप अचीव कर सकते हैं? तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमेशा कंस्ट्रक्शन जो है साउथ और वेस्ट जो ये डायरेक्शन है वहां पे पहले, जैसे अगर मैं 5 से 8 फीट की वॉल हाइट पे भी जाना चाहता हूं, तो हमेशा मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरा साउथ और वेस्ट वाला पोर्शन है वो पहले बने, चाहे भले मैं एक ईंट वहां पे ज्यादा रखूं, लेकिन वहां पे वो पहले बने, और नॉर्थ और ईस्ट जो है वो थोड़ा सा लेट बने। तो हमेशा जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साउदर्न साइड, वेस्टर्न साइड जो है थोड़ा सा हाइट उसकी ज़्यादा बनती जाएगी, और नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड जो है वो थोड़ा सा हमेशा लो। इस प्रिंसिपल को हमेशा, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल अगर आप वो करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हमेशा साउदर्न या वेस्टर्न साइड में जो है हमेशा बने। इस चीज का ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा आप खाली रख रहे हैं, ब्रह्म स्थान को हमेशा आप खाली रख रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें, बिकॉज नाउ एनर्जी इज देयर एंड एनर्जी इज, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अगर हम उनको नहीं टेक केयर करेंगे तो फिर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अगर आपने नॉर्थ या ईस्ट में पहले कंस्ट्रक्शन कर दिया और साउथ और वेस्ट में बाद में करेंगे, तो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर आपका कंस्ट्रक्शन या तो रुकेगा या बड़े सारे ऑब्स्टिकल या डिलेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 एनर्जी फील्ड जो है देवता से, जब देवता क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा के बाद ये 4 एनर्जी फील्ड जो है आपके जनरेट होने शुरू हो गए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने अगर अपने पूरे वॉल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी समझेंगे, अगर मान लीजिए चारों तरफ इक्वल हाइट है, तब तो एक बार को फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में आपके वॉल की हाइट ज्यादा हो गई जब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, और साउदर्न एंड वेस्टर्न साइड में आपके वॉल की जो हाइट है वो कम हो गई। इस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसे ही कंसिस्टेंट तरीके से अगर आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो इवेंचुअली इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शन रुकने ही वाला है, प्रॉब्लम आने ही वाली है। ठीक, इसके बाद जब आपके वॉल पूरी तरीके से बन के तैयार हो गए, तो 8 और देवता एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। जो भूधर है, अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भूधर है, उनका ही एक्सटेंशन जो है अपाहा और अपाहा वत्सा,
यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में अपहा, अपहा वत्सा, ये भूधर का ही एक्सटेंशन क्रिएट होता है। उसके बाद आर्यमा का जो एक्सटेंशन है वो सविता और सवित्रा साउथ ईस्ट में क्रिएट होता है। उसके बाद विविश्वान जो है उनका एक्सटेंशन इंद्र एंड जया, ये आपके साउथ वेस्ट में क्रिएट होता है। और लास्ट में जो मित्र है, मित्र का रुद्र और राजयक्षमा, ये नॉर्थ वेस्ट में क्रिएट होता है। तो ये जो चार एनर्जी फील्ड, सबसे पहले ब्रह्मा क्रिएट हुए, फिर जो चार एनर्जी फील्ड क्रिएट हुई उस चार एनर्जी फील्ड का ही एक्सटेंशन जो बाकी के 8 एनर्जी फील्ड क्रिएट हुए जब हमने पूरा का पूरा वॉल जो है वो कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा वॉल जो है हमने बना दिया। अभी रूफ जो है वो नहीं पड़ा है, जो छत छत ढलती है वो नहीं पड़ा है। ठीक। जब आपकी रूफ पड़नी शुरू हो जाती है, जैसे आपने अपने घर की छत को ढाल दिया, वैसे ही 16 और एनर्जी फील्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। वो कौन कौन से एनर्जी फील्ड हैं तो आप देखेंगे। अब अपहा, अपहा वस्सा से एक्सटेंडेड होते हुए अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्या जो है ये नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट होते हैं। इसके ही साथ साथ जो है वृषा, आकाश, अनिल एंड पुषा, ये साउथ ईस्ट में क्रिएट होते हैं। इसके बाद जो है भृंगराज, मृगा, पितृ एंड दवारिक, ये साउथ वेस्ट में क्रिएट होते हैं। और शोषा, पाप यक्षमा, रोगा एंड नागा, ये नॉर्थ वेस्ट में क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही आपके घर की रूफ डली, जब आपने छत डाल दिया, तो 16 और देवता जो है आपके घर में क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद जो बाकी के बचे 16 देवता हैं, जब आप अपना ओवरऑल जैसे प्लास्टर हो गया, बाकी की जितनी भी चीज़ें, मतलब सिविल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने वो कंप्लीट कर दी, जैसे होता है ना आपका घर बन गया, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, प्लास्टर व्लास्टर ये वो सब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या, फर्निशिंग का काम शुरू होता है, पेंट करने लगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया। जैसे बाथरूम में जो है टैप लगाने लगे, तो बाथरूम में जैसे आपने पाइप वगैरह इंस्टॉल कर दिया, ये सिविल का ही पार्ट है। तो इस तरीके से जब आप पूरा का पूरा, जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो जाता है, तो बाकी के जो 16, पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो गया। उसमें हमने अभी तक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें अभी नहीं कराई हैं। तब जो है आपके बाकी के 16 देवता जो हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन आपका जब कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कहते हैं ना सफाई का काम अब चल रहा है, या सफाई भी कंप्लीट हो गया। अब जो है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी और ये जो बारीक बारीक, उसके बाद आपने क्या कहते हैं, कारपेंटर को बुला लिया, आर्किटेक्ट को बुला लिया, वो घर को जो है घर का इंटीरियर डिजाइन कर रहा है। उसके पहले जो है, जब आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वाला काम कंप्लीट हो गया, तो बाकी के 16 देवता क्रिएट होते हैं। और जो बाकी के 16 देवता अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में जो है जयंत, महेंद्र, सूर्य एंड सत्य क्रिएट होता है। उसके बाद ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, इसके बाद जो है साउथ में जो है विठाथा, गृहस्थ, यमा एंड गंधर्व क्रिएट होते हैं। उसके बाद जो है वेस्ट डायरेक्शन में आपके सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुणा एंड असुर, ये क्रिएट होते हैं। और लास्ट में जो है नॉर्थ डायरेक्शन में मुखिया, भल्लाट, सोम एंड भुजग, ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 45 देवता हमने कहाँ से शुरू किया, शिव और शक्ति से शुरू किया। और इस तरीके से पूरे के पूरे जो 45 देवता हैं वो यहाँ पे इस तरीके से किसी भी प्रिमाइसेस में क्रिएट हो जाते हैं। और जब ये क्रिएट होते हैं तो हर देवता की अपनी एक एनर्जी, जैसे मैंने ब्रह्मा की बात की, ब्रह्मा की एनर्जी क्या है, तो ब्रह्मा की एनर्जी है वो क्रिएशन को लेके आता है। तो एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपके जीवन में जो क्रिएशन है
अब ब्रह्मा उसमें सपोर्ट करना शुरू करता है। तो अगर ब्रह्मा ही डिस्टर्ब हो गया तो आपके जीवन में जो नया क्रिएशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे ब्रह्मा प्लस 44 देवतास जो हमारे घर के अंदर बनते हैं, वो जीवन के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट को रूल करते हैं, और यही एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट फिर हमारे जीवन को डिफाइन करते हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे शिव शक्ति के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्लास कर रहे होंगे। अब हम लोग की जब वास्तु की जर्नी लगभग अगले महीने मोस्टली एंड से शुरू होगी या जनवरी से शुरू होगी, जो नए लोग स्वर विज्ञान से जुड़े हैं, तो ये एक तरह से अच्छा है कि हम लोग ये एक देवता वास्तु की क्लास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग वास्तु में पढ़ेंगे ना, तो वास्तु में क्या पढ़ेंगे कि आपको पता है कि 16 डायरेक्शन है वास्तु में, उनके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ यही नहीं कह लेंगे कि हाँ वो एट्रीब्यूट्स हमने मान लिया, वो एट्रीब्यूट्स आए कहाँ से। तो वो एट्रीब्यूट्स जो है हमारे इन्हीं देवता की जो एनर्जी फील्ड बनती है, उसी एनर्जी फील्ड से वो एट्रीब्यूट, जैसे अगर नॉर्थ का एट्रीब्यूट क्या है, वो करियर को, अपॉर्चुनिटी को, मनी को सपोर्ट करता है। तो नॉर्थ में जो देवता हैं, भूधर हो गए, मुख्य हो गए, भल्लाट हो गए, इन देवता एनर्जी फील्ड की वजह से वो उसका वो एट्रीब्यूट आया है। तो हम लोग जब क्लास में जाएंगे वास्तु की क्लास में, तो वहां पे सिर्फ ये नहीं पढ़ लिया कि हाँ इसकी ये एट्रीब्यूट है और काम हो गया, नहीं, वो एट्रीब्यूट कैसे आया। तो जैसे अगर अभी आपके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना देवता को लेकर, और हर देवता के हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की बात करेंगे, तो जब हम लोग वहां पे वो डिस्कशन करेंगे, तो आप लोगों को एक बड़ा ही अच्छा सा मतलब एक को रिलेशन मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस कि ये चीज पहले हो जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये सबको समझ में आया। एक बार चैट बॉक्स में सब लोग अपना फीडबैक देंगे कि कैसे हम लोग वो कर रहे हैं, देवता का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सबको समझ में आया। तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे। आराम से धीरे 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 बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ डे आप देखेंगे कि आप 5 दिन पहले जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी वास्तु को लेकर, वो भी बदलेगी, और साथ में देवता वास्तु तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी बदलेगी। ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का यस आया है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब एनालिसिस हमें करनी है, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ 45 देवतास, ठीक, तो जब अभी हम लोग ना, हो सकता है कि कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, कल की क्लास में देवता देवता फील्ड मार्क कैसे करना है वो भी कल हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम ये जो 5 देवता है उसको कंप्लीट करें, अगर समय रहेगा तो बाकी के 8 देवता भी कंप्लीट करेंगे, और नहीं तो आज की क्लास में 5 देवता कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में देवता एनर्जी फील्ड अपने घर में आप मार्क कैसे करेंगे, उनके क्या रेमेडियल मेजर्स आप ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और प्लस फिर वो जो 8 देवता एनर्जी फील्ड है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कितना समय रहता है, कैसा रहता है, और उसके बाद फिर बचेंगे 32 देवता, तो 16 16 करके उसको हम लोग उस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे, इसी फॉर्म में एनालिसिस होती है कि सबसे पहले आपने 5 देवता लिया, उन 5 देवता के हिसाब से लाइफ को एनालाइज किया, फैक्ट्री को एनालाइज किया, शॉप को एनालाइज किया। जब भी आप देवता की एनालिसिस करते हैं, यू एज अ ब्रांड ऐसे सोचिए। ठीक है। हमेशा जो है ना, मेरी शादी नहीं हो रही है उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा हम देवता से नहीं करेंगे। शादी नहीं हो रही है तो साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप का जोन है, उससे उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन एज अ इंडिविजुअल एज अ ब्रांड, एम आई ग्रोइंग, ठीक है, क्या लोग मुझे जानते हैं, इस डायरेक्शन में जो है सोचना शुरू करेंगे। इस डायरेक्शन से जो है उसको, मतलब एक वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका अपना एक प्रोसेस है जिससे बिजनेस ग्रो करता है। ऐसे ही जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है आपके ग्रो होने का। कितनी ब्रांडिंग आपकी हो रही है उस कंपनी में, कितने बड़े ब्रांड आप उस कंपनी में बन गए, आपका गुडविल क्या है। तो उस तरीके से उसको आप एनालाइज करेंगे, तो फिर देवता जो है उसका एक्चुअल जो सिग्निफिकेंस है, मीनिंग जो है,
उसको लेके आप जा पाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले आप पांच देवता को एनालाइज करते हैं, जैसे 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 देवता क्रिएट हुए हैं उसी डायरेक्शन में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पांच देवता आप एनालाइज करते हैं। पांच के बाद हमारे पास आठ देवता बनते थे जो एक्सटेंशन थे भूधर, आर्यमा, विविस्वान और मित्र के। तो उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद आउटर पेरीफेरी पे 32 देवता बनते हैं। तो जो वो 32 देवता बनते हैं फिर उनकी एनालिसिस एक एक करके शुरू होती है। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इन पांच देवता पे फोकस करेंगे, सारा का सारा अपना फोकस इन पांच देवता पे लेके आइए। पहले हम क्या करेंगे, एक एक देवता को समझ लेते हैं, फिर उनको आपस में आप कैसे को रिलेट करेंगे, कैसे उनके हिसाब से कैसे एक पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको समझेंगे। तो आपको ये पांचों देवता फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा क्रिएटर है, पूरा का पूरा जो भी क्रिएशन होता है वो इनकी वजह से ही होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ नया घटित नहीं हो रहा है, जैसे होता है ना कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि यार स्टक हो गया हूं मैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ब्रह्मा जो है आपके नया क्रिएशन आपके जीवन में नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा आपके इम्बैलेंस है। और ब्रह्मा का जो मेन पर्पज है क्रिएशन करने का, वो क्रिएशन नहीं घटित हो रहा है। ठीक। अब देखिए दो जगह ब्रह्मा है, हमारे अंदर भी है, हमारे प्रिमाइसेस में भी है। ठीक। इन ये अफेक्टेड होंगे तो हमारा वो जो ब्रह्मा है वो भी अफेक्टेड होता है। जब हमारा वो ब्रह्मा अफेक्टेड होता है तो ये भी ब्रह्मा अफेक्टेड होता है। शिव शक्ति क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, या सौर विज्ञान की क्लास में मैंने आपको बताया था कि शिव जो है जड़ है और सबके शिव क्या है, कॉमन है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम अपने शिव को जागृत करते हैं, तो सिर्फ अपने शिव को जागृत नहीं करते हैं, सबके शिव को जागृत करते हैं। जितनी ज्यादा वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतने आपके शिव जागृत होंगे और आपके सबके शिव जागृत होंगे। तो सिर्फ लोगों के ही नहीं, आपके जो प्रिमाइसेस में, जो आपके सराउंडिंग में, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो आपके ब्रह्मांड में शिव हैं वो भी जागृत होने शुरू होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं अपने आज्ञा चक्रा पे, तो धीरे 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 जब ये मान लीजिए जीवन में, अगर मान लीजिए आपके जीवन में क्रिएशन नहीं हो रहा, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में क्रिएशन नहीं हो रहा है, बहुत आप प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी क्रिएशन नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा उपाय, आप जो है अपने आईलिड को अपलिफ्ट करके, अपनी आई बॉल्स को अपलिफ्ट करके अपने शिव को जागृत करना शुरू करिए। जैसे जैसे आपके शिव बैलेंस होंगे, वैसे वैसे जो आपके घर का प्रीमाइसेस है उसके भी शिव जागृत होने शुरू। शिव अलग नहीं है, एक ही है। जो शिव तत्व की हम लोगों ने कल बात की थी वो हमारे सराउंडिंग में भी है, हमारे अंदर भी है, चारों तरफ एक एक छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज वो शिव तत्व से ही। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी प्राण ऊर्जा, जो हमारा वैदिक विजडम ये कहता है कि ये भी निर्जीव नहीं है, इसके अंदर भी प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा बिना शिव के थोड़ी आएगी, शक्ति तो वहीं जाएंगी जहां शिव आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जो है नहीं है, या ब्रह्मा की वजह से क्रिएशन नहीं हो रहा है, आप अपने शिव को जागृत करना शुरू करेंगे। जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठनी शुरू होगी, आपके ब्रह्मा भी बैलेंस होने शुरू होंगे। मैं आपको सबसे पहले क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपकी जो सांस है वो नाभि से चलनी चाहिए। नाभि से चलने का मतलब क्या होता है, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका जो पेट है, आपका पेट ऊपर जाना चाहिए। अगर आपका पेट ऊपर जा रहा है, हमारे शरीर में भी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है, आपने इनहेल किया, पेट ऊपर गया, फिर वहां से एयर टर्न होती है और टर्न होके फिर ऊपर जाती है। पंचवायु का कंसेप्ट हम लोगों ने स्वर विज्ञान में पढ़ा था। वो जो पंचवायु, वो पूरी की पूरी पंचवायु का प्रोसेस होना चाहिए प्राण
अपान समान, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। उस डायरेक्शन में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। बट समझिएगा कैसे आपके घर का वास्तु कैसे चेंज होगा, आपके घर की एनर्जी कैसे चेंज होगी, तो वो आपके हाथ में। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठना शुरू करते हैं, रोज बैठते हैं, रोज 5 मिनट 10 मिनट अपने शिव को आप जागृत करते हैं, जब ये शिव जागृत होंगे, परिवार में सबके शिव जागृत होंगे, आपके घर में प्रीमाइसिस में जो शिव स्टैब्लिश है वो भी जागृत होने शुरू होंगे। जब वो जागृत होंगे, जितने ज्यादा शिव एक्सपैंड होंगे उतनी एनर्जी आएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी उतना जो वो रिजल्टेंट फोर्स वाला प्रोसेस है वो शुरू होगा। हो सकता है ब्रह्मा अभी अनस्टेबल हो, ब्रह्मा अभी वहां पे वीक हो, तो उनको जब ब्रह्मा को वो एनर्जी मिलनी शुरू होगी तो धीरे 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 क्या होगा, ब्रह्मा स्ट्रांग होने शुरू होंगे। क्या होता है इसमें, एकदम से आपके मन में ख्याल आएगा, अरे ये जो मैंने रखा हुआ ना ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये ऐसा कर देता हूँ, ये अपने आप बट नेचुरल, क्योंकि क्यों, अब एनर्जी मूव होनी शुरू हो गई। जो शिव जड़ थे, अब उनमें एक्सपेंशन आना शुरू हो गया। तो जैसे ही हम वो करते हैं वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ब्रह्मा को बैलेंस करने का सबसे बड़ा उपाय है ये। क्यों, क्योंकि यहीं से क्रिएशन, देखिए एकदम बिगनिंग पे जाएंगे, क्रिएशन के ना एकदम बिगनिंग पे जाएंगे। बीच में हमने एक कोई ये चीज लगा दी वो चीज लगा दी, उससे भाग्य नहीं बदलता है। बड़े पिक्चर को समझिए। ठीक, जैसे ही आप क्रिएशन के बिगनिंग पे गए, अब ब्रह्मा को धीरे धीरे वो एनर्जी मिलने लगी, ब्रह्मा स्ट्रांग होने शुरू हुए। जब ब्रह्मा स्ट्रांग होने शुरू हुए तो अब क्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब क्रिएशन की प्रक्रिया आपके घर में शुरू हो गई, अब वो क्या करेगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा एनर्जी वाइज। अब आपके शिव और जागृत होने शुरू हो जाएंगे। फिर वो पूरा का पूरा ना एक साइकिल बन जाती है वो। और उस साइकिल में मतलब वो लूप ऑफ सक्सेस जैसा बन जाता है कि अब आप सही हो गया, पॉजिटिव हो गया, चलने लगा, अच्छे से चलने लगा। अब वो कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में बात आगे बढ़ जाती है। तो ब्रह्मा को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा उपाय वही है। अदर देन दैट ब्रह्मा को बैलेंस करने के लिए और कोई उपाय जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो जो मैंने प्रोसेस बताया, ठीक, उस प्रोसेस को करिए। अपनी आंखों को यहाँ पे फोकस करके मेडिटेशन में बैठिए, रोज 5 मिनट दीजिए। इसके अलावा जो है मैंने बताया कि आप घर के ब्रह्म स्थान में एक टर्टल भी रख सकते हैं। वो उस एनर्जी को, कॉपर का रखेंगे तो उस एनर्जी को फ्लो करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ येलो मस्टर्ड, जो पीली सरसों आती है, थोड़ी सी पीली सरसों भी जो है एक बाउल में, कॉपर के बाउल में भी ले सकते हैं, लेके आप अपने ब्रह्म स्थान में रख सकते हैं। उससे भी चीजें जो है मूव होनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए ये टेम्पररी है, जो सरसों है चाहे कोई भी चीज़ हम रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। वो टेम्पररी है, जब तक वो मूवमेंट शुरू ना हो जाए उसके लिए। एक बार वो मूवमेंट शुरू हो गया तो फिर अपने आप चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ब्रह्मा समझ में आया, क्योंकि ब्रह्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रह्मा सही है तो हमारे जीवन में क्रिएशन, अगर हमारी मेरा जो आ, स्वाधिष्ठान चक्र अगर मेरा सही है, अगर मेरी नाभि, मेरा ब्रह्मा अगर सही है, तो फिर 72,000 नाड़ियों से एनर्जी प्रॉपर तरीके से पूरे शरीर में फ्लो कर रही है। और उस एनर्जी की वजह से अब ना कोई रोग विकार आएगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है। तो सबसे पहला कंसिडरेशन हमें क्या करना है, सबसे पहला कंसिडरेशन हमें शिव और शक्ति का करना है। लेकिन शिव और शक्ति के बाद हम सीधे सीधे कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मा पे चले जाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप लोगों को सिखाया है मैंने, स्वर विज्ञान में सिखाया था। क्या पर्पज है उसका, उसका पर्पज ही यही है कि जो मेरा ये वाला पोर्शन, जब हम इनहेल करते हैं एक नाक से, तो मैंने क्या कहा था कि पुश करना है हमें अपने नाभि पे उस एयर को ले जाके। तो वो क्या करता है, वो ब्रह्म स्थान को भी सही करता है, आपके नाभि को भी सही करता है, और साथ में 72,000 नाड़ियों की भी शुद्धि करता है। टर्टल सरफेस टच करना है या टेप सरफेस टच भी कर सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उस एनर्जी फील्ड में चला गया तो वो अपना काम जो है करना शुरू कर देता है। अगर जमीन पे रख सके तो सबसे अच्छा है। ठीक है,
तो अब समझ में आ रहा है बड़ा जो कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन की बात की थी, वहां शिव शक्ति से शुरुआत की, आज फिर शिव शक्ति को हम लोगों ने समझा। अब ब्रह्मा अगर इम्बैलेंस है, शिव शक्ति अगर नहीं, अगर शिव नहीं जागृत है, तो पहले उनको जागृत करेंगे, क्योंकि क्रिएशन वहीं से हो रहा है। एक बार वो हमने कर लिया, तो ब्रह्मा जो है धीरे धीरे जागृत होने शुरू हो जाते हैं। अगर फिजिकल लेवल पे अगर हमें कोई उपाय करने हैं, तो हम क्या करते हैं, फिजिकल लेवल पे मस्टर्ड वहां रख सकते हैं, टर्टल वहां रख सकते हैं। नाभि से सांस लेना शुरू करिए, अपने शिव को जागृत करिए। घर का वास्तु बहुत खराब है, नाभि से सांस लेना शुरू करिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि चीजें चमत्कार चमत्कार होना, आपके शिव जागृत होंगे, आपके वास्तु में जो शिव बैठे हैं वो जागृत होंगे। जब वो जागृत होंगे, ऊर्जा फ्लो करेगी, बार 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 ब्रह्मा को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, क्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर जीवन में लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत निराशा है, तो ब्रह्मा 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 इम्बैलेंस है। और ब्रह्मा को शक्ति कहाँ से मिल रही है, तो ब्रह्मा को शक्ति शिव और शक्ति से मिल रही है। सबको क्लियर हुआ तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे कि ये समझे क्या हम लोगों ने, ब्रह्मा समझा, शिव शक्ति समझा। देखिए, जो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया ना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी वास्तु क्लास में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। बड़ा पिक्चर, थोड़ा सा माइंड बड़ा करेंगे, माइंड सेट बड़ा करेंगे, आप देखेंगे बहुत आनंद आने वाला है। बहुत बढ़िया, यस बहुत यस बढ़िया। यस सर, 1 मिनट में वो लाइव क्लास का एक मैसेज आ रहा है, ठीक तो है, बता दूं क्या? बता दीजिए बिल्कुल। जी, देखिए, एक हमारा लाइव सेशन होने वाला है, स्टार उत्सव, 7 और 8 दिसंबर को, जयपुर के अंदर एंजल रिसोर्ट के अंदर, जहां पर मनीष सर तो आपको वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। और इन डिटेल में सर ने कल इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, तो कल की वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखना ना भूलें, जहां पर आपको सारे मेंटोर्स मिलेंगे, जिसमें चित्रा मैम है, मयूरा जी हैं, पल्लवी जी हैं, सुरभि जी हैं और मनीष सर भी हैं। यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था की गई है, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर वगैरह सभी कुछ। 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को मॉर्निंग 10 बजे आपका इसमें चेकिंग रहेगा, और 9 तारीख मॉर्निंग में 10 बजे आपका चेकआउट रहेगा। इन बिटवीन सारी की सारी चीजें हमारी तरफ से रहेंगी। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो वास्तु में काम आने वाली हैं, वो भी सर आपको वहाँ गिफ्ट देने वाले हैं। तो आप आइए। 7,700 जो है इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप भी अपने मेंटोर से मिलना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और रियल में वास्तु सीखना चाहते हैं कि आखिर डिग्री निकाली कैसे जाती है, तो इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। कल हमने आपको बताया था 50% सीट्स हो गई थी, कल से आज भी और भी हो गई हैं। इसके एडमिशन जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप 7665551577, गोपाल किशन चौधरी नाम आएगा, यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, या मेरा नंबर है 7665559566, वहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी शिव शक्ति में भी इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, वो मेरे पर्सनल नंबर पर, उसमें क्या सिखाया जाएगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू राधे। थैंक जी। यू सर, थैंक यू प्रीतम जी। जो लोग अब्रॉड में हैं, मतलब वो शिव शक्ति कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, जो भी टूल्स वगैरह हैं वो उनको मिल जाएगा। जो लोग आ सकते हैं डेफिनेटली आइए। मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि एक चीज़ें अपने आप ही प्लान हो जाती, चीज़ें अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मेरा बड़ा मन था कि जब मैं वास्तु शुरू करूँ, तो ऑफलाइन सेशन से शुरू करूँ, जहाँ पे एक्चुअल में आपको डिग्री निकालना, गूगल अर्थ से आप डिग्री कैसे निकालेंगे, मैप कैसे बनाएंगे, किसी का अगर एकदम से शुरू आपने काम किया, पूरा का पूरा रॉ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एनर्जी कैसे चेक करेंगे कि घर में जो प्रकृति है घर की वो कैसी है, कोई अगर लैंड सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, हाउस सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं वास्तु के। तो लकली जो है हम लोगों का ये इवेंट आ रहा है। ऑलरेडी जो शिव शक्ति के स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वास्तु से शिव शक्ति में, ऑलरेडी वो लोग आ रहे हैं। आप लोग अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट अगर आप काम करते हैं, आपके लिए भी ये सेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है। वहाँ पे स्वर विज्ञान पे भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जो शिव शक्ति जागृत करने की बात है, उसकी मेडिटेशंस वगैरह भी वहाँ सिखाए जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। देन प्लीज कम इन फ्रैंक। देखेंगे मैम, है ना, अगर वहाँ पे भी कभी करना हुआ। अभी तो ये पहला सेशन हो रहा है।
ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। छोटा सा मैं एक और 2 मिनट लेता हूँ शिव शक्ति जागृत करने के लिए। जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कैसे जागृत करेंगे। देखिए बहुत सिंपल, वैसे तो पूरा का पूरा उसका सेशन है, प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपली एक ही चीज आप कर सकते हैं कि जो आपका ये थंब है, अगर इस थंब को आप इस तरीके से अपने आई से थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, अपनी आंखों से इस थंब को देखेंगे और देखते हुए अपनी आंख बंद कर लेंगे। अब हुआ क्या, प्रोसेस क्या हुआ कि जो आपकी आई बॉल्स है वो थंब पे ही रुक गई और आपकी आंखें बंद हो गई। मतलब एक तरह से इस तरीके से जो है आपकी आंखें अंदर से थोड़ी सी अपलिफ्टेड हो गई और आपकी आपकी आंखें बंद हो गई। तो जब आप अपने आईलिड को अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करके जब थंब को देखते हैं, तो यहाँ पे थर्ड आई को देखते हुए आप वहां पे देख रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये लगती होगी कि मन शांत नहीं रहता है, ठीक है। तो 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक होता है सब कॉन्शियस, जैसे ही आंख बंद किया मन जो है सब कॉन्शियस में चला गया। सब कॉन्शियस में क्या होता है, सब कॉन्शियस में पूरी की पूरी खिचारी मुद्रा, ये एग्जैक्टली नहीं है, खिचारी मुद्रा और कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए थोड़ा सा और आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना। तो पूरा का पूरा जो है सब कॉन्शियस जो है, आपके मन में जितने आगे पीछे जितनी ख्याल हैं वो सब आने लगेंगे। या तो पास्ट में आप रहेंगे या आप फ्यूचर में रहेंगे, आप प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। जब मैं अपनी आंख खोल के आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ अभी, मतलब हम कॉन्शियस स्टेट में। तीसरी जो स्टेट होती है वो होती है सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट, जैसे ही आपने अपनी आईलिड्स अपलिफ्ट की, आप शिव से जुड़ गए। और जैसे ही आप शिव से जुड़ गए, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेट। जब भी आप ऐसा करेंगे आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। अगर आपने अपनी आई बॉल्स अपलिफ्ट कर ली और उसको देख रहे हैं, तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। जैसे ही आपके मन में ख्याल आना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपकी आंखें नीचे हो गई, आपके आई बॉल्स नीचे हो गए। तो जब इस तरीके से करके आप यहाँ देखते हुए 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपको समझ में आता है, रोज सुबह उठिए, रोज उनको देखिए। जैसे जैसे आप उनको देखना शुरू करेंगे, धीरे 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 वो एक्सपैंड होना शुरू होंगे, क्योंकि मन में अब ख्याल बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे जैसे वो एक्सपैंड होंगे, वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी और जो शक्ति है वो ऊपर उठेगी, शिव को स्टिमुलेट करेगी, उनको जागृत करेगी। धीरे 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 धीरे, आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपके शिव जागृत होने शुरू होंगे। जैसे जैसे आपके शिव जागृत होंगे, परिवार में सबके शिव, क्योंकि शिव एक ही है। शिव अनंत है, शिव शून्य है, शिव एक ही है। सबके शिव अलग अलग नहीं है, ऊर्जा सबकी अलग अलग है, मूलाधार पे जो शक्ति बैठती है वो अलग अलग है, लेकिन शिव एक ही है। तो जब आपके शिव जागृत होंगे, परिवार में सबके शिव जागृत होंगे, उनका भी भाग्य बदलेगा। और साथ में फिर जो शिव और शक्ति आपके प्रिमाइसिस में स्टैब्लिश हुए, वहां पे भी उस शिव में मूवमेंट होगी। आपके घर की वास्तु, आपके घर की एनर्जी में भी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट के प्रयास से आप अपना, अपने परिवार का, सबका भाग्य बदल सकते हैं। इट्स वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, लगेगा तो लास्ट में उनसे बात भी कर लेंगे, उनसे फीडबैक ले लेंगे कि जो ये प्रोसेस वो करते हैं उनके जीवन में क्या चमत्कार आए हैं। लेकिन ये सिंपल सी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही बना है, सृष्टि ऐसे ही बनी है, क्रिएशन ऐसे ही होता है। व्हेन हम जितनी भी चीज़ें ये सीख रहे हैं ना, हम क्यों सीख रहे हैं, हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में जो क्रिएशन है वो अच्छा क्रिएशन। लेकिन हम क्या होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज में, इसमें उसमें स्टक होके रह जाते हैं। हम जो है ना, ये बड़ा पिक्चर साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखना नहीं सब चाहते हैं या समझना नहीं चाहते, क्योंकि प्रयास करना है ना, अब रोज आपको 10 मिनट देना है। दिस इज अ हार्ड वर्क, एवरी डे यू नीड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू नीड टू सिट इन द मेडिटेशन। वो हार्ड वर्क है, वर्सेस की जाके कहीं सरसों रख दिया, जाके कहीं ये कर दिया। हार्ड वर्क करिए, क्योंकि जीवन बदलने की बात हम कर रहे हैं, भाग्य बदलने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सीखेंगे आप लोग यहाँ पे। इसमें डिग्री लेना नहीं सीखेंगे, वो कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेशन में आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो ऑनलाइन सेशन में वो चीज़ें कवर होंगी ही होंगी। अगर आप किसी रीज़न से नहीं भी आ पा रहे हैं ऑफलाइन इवेंट में, तो ऑनलाइन में उसको प्रॉपर तरीके से फिर से कवर किया जाएगा। अब क्या हुआ, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा जो है एक आइडिया है। आपके मन में एक आइडिया आया कि मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ।
आपके मन में एक आइडिया आया कि मुझे इस फील्ड में जॉब करना चाहिए, वो एक आइडिया है, ठीक? उस आइडिया को लेकर उस पे जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो है भूधर। तो आपने मान लीजिए अगर खाली आप ये देखते हैं कि आपके मन में पचासों हजार आइडियाज आते जाते हैं, लेकिन अगर आप उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भूधर में गड़बड़ी है। भूधर की वजह से, भूधर जो है उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, टास्क मास्टर एंड कर्मा। तो जो मैनिफेस्ट, एक्चुअल में जो चीज मैनिफेस्ट होनी है, धरातल पे आनी है, उसकी कैपेबिलिटी जो है भूधर देता है। टास्क मास्टर का मतलब कि जो टास्क को अच्छे तरीके से करने की कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी भूधर देता है। भूधर हमारे कर्म को गवर्न करता है। अगर हमारा कर्म गड़बड़ है तो भूधर गड़बड़ है। एक आइडिया जो है वो ब्रह्मा से जनरेट हुआ, लेकिन भूधर क्या करता है, भूधर आपको हेल्प करता है उस आइडिया को रियलिटी में लेके आने के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक? आप अगर कोई चीज सोचते हैं, अगर उसको रियलिटी बनाना है, तो उसके लिए भूधर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं, आपको बुक लिखनी है। ये आइडिया आना कि मुझे बुक लिखनी है, वो ब्रह्मा है। ठीक है? अगर ब्रह्मा इम्बैलेंस होंगे तो ये आइडिया ही नहीं आएगा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। लेकिन अगर भूधर इम्बैलेंस है तो आप कभी भी उस बुक को लिखना भी शुरू नहीं कर पाएंगे, वो फिजिकल भौतिक जगत में मैनिफेस्ट नहीं होगा। मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि मुझे वास्तु पढ़ाना है, ठीक? या मुझे वास्तु की क्लासेस लेनी है, मुझे शिव शक्ति की क्लासेस लेनी है। ये जो आइडिया आया, ये आइडिया आया ब्रह्मा से, ठीक? लेकिन अगर ब्रह्मा के बाद अगर भूधर बैलेंस नहीं है, तो ये जो कोर्स कंटेंट आप देख रहे हैं, जो मैंने ये पीपीटी बनाई है, टीम ने जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा लिटरेचर तैयार किया है, जो वो हार्ड वर्क है, जिस हार्ड वर्क को करके मैं उस कर्म को कर पाऊंगा जिससे मैं इसको रियलिटी में, मैंने कहा मुझे देवता वास्तु पढ़ाना है, तो वो देवता वास्तु का कोर्स आज लाइव चल रहा है। वो जो कंटेंट मैं बना पाया वो भूधर लेके आता है। अगर आपका भूधर इम्बैलेंस है, इफ समवन इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर वर्क प्रॉपरली, तो उनका भूधर इम्बैलेंस है। किसी भी तरीके का कर्म अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आलस 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 आए जा रहा है, या आपने सोच तो लिया लेकिन अब हो ही नहीं रहा है, तो भूधर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर उसके रिजल्ट नहीं मिलते, तब भी आपका भूधर इम्बैलेंस है। मान लीजिए मैं 18 घंटे 12 घंटे बैठ के लगातार जो है मैंने कोर्स बनाया, लेकिन अगर उसका कोई आउटकम, मैं अगर आपके सामने बैठ के इस कोर्स को सिखा नहीं पाया, पढ़ा नहीं पाया, या मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो मेरा पहुंचना अलग है, पहुंचने की बात नहीं करते, लेकिन अगर मेरे हार्ड वर्क के बाद भी अगर मैं उस चीज को पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, मतलब कि कोर्स तो बना लिया, वो हार्ड वर्क तो किया, लेकिन उस कोर्स का एक्चुअल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, तो जब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, या मान लेते हैं कि अपने जीवन में ही यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो आपका जो है भूधर वो इम्बैलेंस है। अगर फैक्ट्री है आपकी, उस फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इश्यूज अगर आते हैं, तो आपका भूधर इम्बैलेंस। ठीक? ये भूधर क्या करता है, कर्म करने की कैपेबिलिटी देता है। ब्रह्मा से आइडिया आया, उस आइडिया को लेके आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, वो भूधर हो गया। ठीक? देखिए यहाँ पे जो रेमेडीज, हर देवता के साथ मैं उनकी रेमेडीज भी शेयर करते जाऊंगा। और वो जो रेमेडीज है ना, ये मेनली देवताओं के भोग हम कह सकते हैं
कि घर में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनसे ये रेमेडी हम करते हैं। साथ में जब हम लोग अगर कल करेंगे तो कल, और नहीं तो आगे की क्लासेस में और भी कुछ एडिशनल रेमेडीज जो है मैं देवता, हर देवता के लिए आपको शेयर करूंगा। ठीक है, भूधर सबको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में फिर से अपनी बात कहेंगे यस या नो में? यस या नो करने का पर्पस ये होता है कि आप क्लास में बने रहें, बने रहें। ऐसा ना हो कि बस कहीं आप इधर उधर चले गए। तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, आप क्लास में एक्टिव हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप वहाँ पे बोलेंगे तो फिर मैं उसको और उस तरीके से, डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। यस यस, एवरीबडी इज एक्टिव, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया? आपने, ब्रह्मा ने आपको एक आइडिया दिया, उस आइडिया को लेकर आपने उस पे काम शुरू करना काम करना शुरू किया। जैसे बुक की बात कर लेते हैं कि आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, आपके मन में यह आइडिया है कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, अब मुझे इस पे बुक लिखना चाहिए। तो उस बुक को लिखने की कैपेबिलिटी कौन दे रहा है? वो आपको भूधर दे रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने वो बुक लिख दिया, बट अब वो बुक जो है लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक, आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया, ठीक, आपने वो प्रोडक्ट बिल्ड किया, लेकिन वो प्रोडक्ट बिल्ड होने के बाद वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। मैंने देवता वास्तु कोर्स मुझे पढ़ाना है, मैंने ये सोचा, फिर मैंने ये कहा कि ठीक है मैं इस कोर्स को बनाता हूँ, इस पे काम करता हूँ, मेरे भूधर ने मुझे हेल्प की उस कोर्स को बनाने में, मैनिफेस्ट करने में। लेकिन मैं और आप जुड़े किससे? अगर मैं ये देवता वास्तु कोर्स बनाता और बनाने के बाद अगर मैं आपसे जुड़ता ही नहीं, तो ये जो कनेक्शन है कि मैं इसको पास ऑन कर पाया, वही नहीं हो पाया अल्टीमेटली। आज के डेट में अगर मैं देवता वास्तु कोर्स पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं? कि मुझे अपना नॉलेज शेयर करना है, ट्रांसफर करना है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। बट वो प्रक्रिया कहाँ रुक गई कि मैं और आप कनेक्ट ही नहीं हो पाए। आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक इंडस्ट्री है, उसमें आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे ये वाला फैक्ट्री शुरू करना चाहिए, आप वो फैक्ट्री शुरू कर पाए, उसमें वो प्रोडक्शन कर पाए, अब वो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आर्यमा, आर्यमा, आर्यमा। आर्यमा जो देवता है वो ईस्ट के देवता है, वो क्या करते हैं? कनेक्शन की कैपेबिलिटी देते हैं। आर्यमा जो है वो कनेक्टर हैं, वो कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी देते हैं। अगर आपके आर्यमा देवता बैलेंस हैं तो वो ग्रोथ की कैपेबिलिटी देते हैं। अब समझिएगा, अगर प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद अगर मैं उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाया तो ग्रोथ मिलेगी क्या मुझे? मैं अगर किसी जॉब में जाता हूँ, उस जॉब में मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरा किसी से कोई रिलेशन उस ऑफिस में नहीं बन पा रहा है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उस ऑफिस में जो ऑफिस के जो कस्टमर्स हैं उनसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं उस जॉब में ग्रो करूंगा? क्या मुझे वो ग्रोथ उस जॉब में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर आपका कनेक्शन गड़बड़ है पूरी दुनिया के साथ, या अगर आपका ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आर्यमा देवता को देखने की जरूरत है। आर्यमा देवता जो है वो आपके अंदर कनेक्शन की जो कैपेबिलिटी है उसको लेके आते हैं। अगर घर के प्रीमाइसेस में अगर आर्यमा देवता बैलेंस है तो आपका कनेक्शन बैलेंस है। अगर पूरी दुनिया से अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा? अगर पूरी दुनिया से अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आर्यमा जो है वो इम्बैलेंस है। आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट आप उस तरीके से सेल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से सेल करना चाहिए, तो आपके आर्यमा इम्बैलेंस है। अगर आपका सोशल सर्कल छोटा है, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में किसी से बात ही नहीं होती है, ठीक है, ऑफिस में गए काम किया वापस आ गए, गए काम किया वापस आ गए, आप बहुत ज्यादा किसी के साथ सोशली इन्वॉल्व नहीं है। बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में पड़ोसियों से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके आर्यमा देवता इम्बैलेंस है।
जिसकी वजह से जो कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कनेक्शन जो है यही ग्रोथ में कन्वर्ट होता है। किसी से जान पहचान है, जॉब नहीं चाहिए, नई जॉब चाहिए, किसी से जान पहचान है, आपने बात किया, अरे हाँ वहां पे ओपनिंग है, अप्लाई कर दो। एक कनेक्शन मिला, उस कनेक्शन से आपको ग्रोथ का रास्ता मिला। ठीक है। तो अगर आपके आर्यमा इम्बैलेंस, मतलब आपको आइडिया आया, उस आइडिया को लेके आपने उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपको भूधर देते हैं। और फिर उस एग्जीक्यूशन के बाद जो फाइनल आउटकम आया वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो आपको आर्यमा देगा। इसकी रेमेडी क्या क्या है? आप जो है गुड़ जो है, आर्यमा देवता का जो एनर्जी फील्ड है वहां पे आप गुड़ रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, या फिर मिठाई रख सकते हैं। आपने ये देखा होगा ना कि जब हमारे घर पे कोई विजिट करता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। मिठाई खिलाने से जो है उनका आर्यमा जो है वो एक्टिव होना शुरू होता है, बैलेंस होना शुरू होता है। तब क्या होता है, वो कनेक्शन जो है आपका उनका कनेक्शन, जो संवाद होना है, बातचीत होनी है, वो अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है। समझ में आया आर्यमा सबको? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस लिखेंगे। एग्जाम्पल के साथ उसको कोरिलेट जरूर करिएगा। कब रखना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी अभी सिर्फ समझने पे फोकस करेंगे। समझिए समझिए, सीखिए, है ना? सीखने पे फोकस करेंगे। भूदर की रेमेडी ऑलरेडी शेयर की है मैंने। आटा जो है, जो आता है ना पैकेट में, जो आटा आता है वो, या खुला हुआ आटा भी आप उस जगह पे रख सकते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करिए। रेमेडी अच्छे से कराऊंगा मैं। रेमेडी नोट कर लीजिए, जो रेमेडी जिस देवता की आ रही है, कैसे उसको लगाना है, कैसे देवता एनर्जी फील्ड को मार्क करना है, ये सारी चीजें आएंगी। बस इसको को रिलेट करिए, अपने जीवन से को रिलेट करिए कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका ब्रह्मा, आपका भूधर, आपका आर्यमा कहाँ पे वो लैग कर रहा है, क्योंकि ये क्रिएशन की पूरी प्रक्रिया है। जब इस प्रक्रिया में कहीं भी डिस्टरबेंस आएगा तो आपके जीवन में डिस्टरबेंस आएगा, समझिएगा इस चीज को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विविश्वान क्या करता है? वेल पोजीशन द कंट्रोलर ऑफ चेंज। क्या है इसका मतलब? आपको एक आइडिया आया, ब्रह्मा से एक आइडिया आया, भूधर ने क्या किया, उस आइडिया को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हेल्प की। उसके बाद आर्यमा ने क्या किया, आपको वर्ल्ड से कनेक्ट किया ताकि उस आइडिया को आप लोगों तक पहुंचा सके। अब उस आइडिया, जब वो आइडिया लोगों तक पहुंचा तो वो कैसा लगा? क्या वो आइडिया अच्छा है? क्या वो आइडिया खराब है? आपका गुडविल, आपका नेम, फेम, ये फिर आगे आया या नहीं आया? मैंने देवता वास्तु कोर्स बनाया, मेरे मन में आइडिया आया कि मुझे देवता वास्तु कोर्स लोगों को पढ़ाना है, ब्रह्मा। मैंने देवता वास्तु कोर्स बनाया, भूधर। मैं इस देवता वास्तु कोर्स को लेके आप तक पहुंचा। आप आज 300 लोग इस क्लास में बैठे हैं, तो ये आर्यमा। अब ये पढ़ने के बाद इस देवता वास्तु कोर्स को करने के बाद मुझे इन रिटर्न, क्या आपने वो ग्रैटिट्यूड शो किया? क्या आप इस क्लास से खुश होके गए? क्योंकि मेरे लिए जो फाइनल आउटकम है वो मेरे लिए यही है कि आप ये कह के जाएं कि हाँ हमने सीखा, हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी। जो ये गेन है ना, नॉट गेन बट जो ये मेरा जो गुडविल क्रिएट होगा आपकी नजर में, वो जो गुडविल है, वो जो नेम एंड फेम है, वो विविश्वान जो है वो
एक तरह से रूल करता है। आप ऑफिस में जाते हैं, आपने वो जॉब ज्वाइन करना है, आपको उस फील्ड में काम करना है, वो ब्रह्मा हो गए। उस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वो भूधर हो गए। भूधर ने भूधर ने आपको काम करने की कैपेबिलिटी दी। उस काम करने की कैपेबिलिटी की वजह से जो एक आप आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है क्या? लोग आपको जान रहे हैं क्या? ये व्यक्ति जो है, इसका ये वाला जो वो है ना, बहुत स्ट्रांग है, कभी भी जरूरत पड़े तो इसके पास ही जाना चाहिए। लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या? वो आर्यमा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आप एक ब्रांड के जैसे क्रिएट हो गए, अपने ऑफिस में, अपने प्रीमाइसेस में, अपने कस्टमर के बीच में, कि भाई ये काम कराना है, मुझे तो वही बंदा चाहिए, मुझे और कोई बंदा नहीं चाहिए। होता है ना अपने ऑफिस में, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको कहा जाएगा, नहीं नहीं मुझे तो, कस्टमर बोलेगा नहीं मुझे तो वही बंदा चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। वो क्या है? उस बंदे का गुडविल, उसका नेम एंड फेम, जो उसने उस प्रोसेस को कंप्लीट करके उसने उसने काम किया। ठीक, काम किया तो भूदर उसके अच्छे हैं, उसने हार्डवर्क किया। उसके बाद आर्यमा वो कस्टमर से कनेक्ट कर पाया, कस्टमर के साइट पे गया मान लीजिए काम करने के लिए, तो उसने वहां अच्छा काम किया, कस्टमर से कनेक्ट कर पाया, और कस्टमर की नजर में फिर उसका अच्छा गुडविल बना। आपने एक फैक्ट्री शुरू की, आपको मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद भूधर ने वो उसको मैनिफेस्ट किया, आपका वो प्रोडक्ट धरती पे आया, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में फिजिकली, दैट प्रोडक्ट डज एग्जिस्ट नाउ, इट इज भूधर। भूधर के बाद अब वो प्रोडक्ट मैं अच्छे से सेल कर पा रहा हूं, वो आर्यमा। लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में जाके कितना पॉपुलर हो रहा है, वो जो पॉपुलैरिटी है, वो जो नेम एंड फेम है, वो विविश्वान जो है वो गवर्न करते हैं, कि वो गुडविल मार्केट में क्रिएट हो गया क्या। बटर जो है अमूल का ही खाया जाता है। कितनी कंपनियां आई, क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन बटर अमूल का ही बिकता है। क्यों? अमूल के बटर की गुडविल बनी मार्केट में। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से आज अमूल का बटर, विश्वान जो है वो उनका बैलेंस है, जिसकी वजह से अमूल का बटर जो है वो मार्केट में जब जाता है, तो उसका नेम एंड फेम है, गुडविल है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। आपके प्रोडक्ट की गुडविल है, आपकी गुडविल है, आपका नेम एंड फेम है, कि भाई पढ़ना है तो इनसे ही पढ़ना है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। काम करवाना है तो इसी, यही मुझे इंजीनियर चाहिए मेरे साइट पे, आपको यही, उसने बॉस से बोला, कस्टमर ने बोला कि भैया आपका जो ये वाला बंदा है मुझे वही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, अगर दोगे तभी मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूं, नहीं तो मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं देता हूं। ये उस बंदे की गुडविल हो गई। अगर आपका प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई ब्रांड वैल्यू, देखिए सेल दो तरीके से हो रहा है। एक, आर्यमा की वजह से, कि कनेक्शन ही स्टैब्लिश नहीं हो पाया, लोग आपको जानते ही नहीं है। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उसकी वजह से सेल नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने हार्ड वर्क किया, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो आर्यमा इम्बैलेंस है। लेकिन मान लीजिए आप सेल कर पा रहे हैं, लेकिन बटर जो है वो अमूल वाला बटर नहीं बन पाया, ब्रिटानिया जो है बटर बेच रहा है, तो क्या हुआ, उसका वो गुडविल नहीं बन पा रहा है मार्केट में, जो गुडविल अमूल के बटर का बना हुआ है। जो गुडविल की वजह से, अगर ब्रांड वैल्यू की वजह से, नेम एंड फेम की वजह से अगर सेल डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका विविश्वान जो है वो इम्बैलेंस है। अगर आपका नेम एंड फेम गड़बड़ है, आपने हार्डवर्क किया, आप लोगों तक पहुंचे, लेकिन अगर आपका नेम एंड फेम गड़बड़ है, तो फिर आपका विविश्वान इम्बैलेंस है। इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर रेमेडी की हम बात करें, साउदर्न डायरेक्शन में जो है, एक घी का दिया आप जला सकते हैं, अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। ठीक है, दिया क्या करता है, आपको अपलिफ्ट करता है। तो जब आप दिया जलाते हैं साउदर्न डायरेक्शन में, तो वो धीरे 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 विवस्वान को बैलेंस करना शुरू करता है। ठीक है, समझा सबको? विविश्वान समझा, विविश्वान तक सब हम लोग समझ गए, ब्रह्मा से लेके इस तरीके से सब कुछ समझ रहे हैं हम लोग। एक बार फिर से फीडबैक देंगे।
बस बने रहिए, जहां तक मैं जा रहा हूं मेरे साथ वहां तक आप बने रहिए। धीरे 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 कॉपर दिया, दिया आप किसी भी उसका जला सकते हैं, डोंट वरी अबाउट। जब आप ऐसी कोई चीज करते हैं, जरूरी नहीं कॉपर का दिया ही रखेंगे तभी काम होगा। दिए से मतलब है, ठीक है, दिया यहाँ पे प्राइमरी हो गया। किस एलिमेंट का वो दिया बना हुआ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पांचवा देवता है, अब ये सारी रामायण महाभारत हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, क्या हुआ, ब्रह्मा से आइडिया आया, भूधर ने हेल्प किया उस आइडिया को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। मैनिफेस्टेशन के बाद कनेक्शन बिल्ड हुआ तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। उसके बाद विविश्वान आए, विविश्वान ने बोला कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छा नेम एंड फेम हो गया है। लेकिन ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? हम उस फैक्ट्री को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें गेन चाहिए। मान लीजिए आप सारा प्रोसेस कर लें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आपको गेन नहीं हुआ, गेन देखिए मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। किसी बिजनेस में अगर हम हैं तो वहां पे हम कितना पैसा कमा रहे हैं वो गेन हो गया। किसी जॉब में अगर हम हैं तो वहां हम कितना पैसा कमा रहे हैं वो गेन हो गया। अगर मैं ऑकल्ट के फील्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पैसा अपनी जगह पे है, वो एक फैक्टर है। लेकिन द बिगेस्ट गेन इज कि क्या इस क्लास के माध्यम से क्या मैं आपके जीवन में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ पाया? क्या आपके जीवन में, क्या आप ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं कि सर ये क्लास करने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया, मेरा सोचने समझने का नजरिया बदल गया, मैं अब मेडिटेशन करने लगा हूं, मुझे एंजाइटी होती थी वो खत्म हो गई। ये भी एक फॉर्म ऑफ गेन है, जो ये फीडबैक है वो भी एक फॉर्म ऑफ गेन है। तो कहने का मतलब जो मित्र है, मित्र क्या करता है, प्राप्ति का देवता है। जो वेस्ट डायरेक्शन है वो प्राप्ति की डायरेक्शन है। तो मित्र क्या करता है, वो गेन लेके आता है। जितना भी हमने ये प्रोसेस किया, ब्रह्मा से स्टार्ट किया ऑल द वे टू विविस्वान, हमने चीजों को बेचा, हमने उसको गुडविल मेंटेन किया। बट ये सारी चीजें करने के बाद अगर मुझे गेन नहीं मिल रहा है, मैं ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मेरा कस्टमर भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है, कस्टमर मेरी ही डिमांड करता है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कल को जब प्रमोशन का टाइम आया, जब इंक्रीमेंट का टाइम आया, किसी और का प्रमोशन हो गया, किसी और का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब मित्र देवता जो है इम्बैलेंस। जो गेन मिलना चाहिए, हर सिचुएशन हर सिनेरियो का गेन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखिए इस प्रोसेस को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लाइफ के किसी भी सिचुएशन में आप लेके आ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे अगर गेन मिल गया, जो प्राप्तियां, जो फाइनल गेन है, जो हमने हार्डवर्क पुट किया, जो आइडिया आया उसमें हार्डवर्क लगाया, जितनी भी चीजें की, अगर वो कन्वर्जन में आनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि आपका मित्र देवता जो है वो बैलेंस है। अगर आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया और उस वेंचर में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मित्र देवता जो है वो इम्बैलेंस है। अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब सोशल सर्कल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहने के लिए एग्जैक्टली अगर एक किसी बंदे की हम बात करें कि हाँ नीड पे ये खड़े हो जाएंगे, अगर वैसा कोई नहीं है तो आपका मित्र देवता जो है वो इम्बैलेंस है। इसके लिए रेमेडी हम क्या क्या कर सकते हैं? जो स्वीट है, गुड़ है, चॉकलेट है, वो मित्र देवता जो वो एरिया है, उस एरिया में अगर हम उसको स्टैब्लिश करते हैं तो धीरे धीरे जो है ये देवता बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए एक चीज ये भी समझिएगा कि जैसे अब ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमें आइडिया आया, आइडिया से लेके हमें फाइनल प्राप्तियां हुई, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसीलिए ये जो ये पांच देवता प्लस शिव शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 70% 80% अगर हमने यहीं पे फोकस किया, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस देवता वास्तु कोर्स में, वैसे वैसे इन्हीं चीजों को और एक्सपैंड करना है। भूधर काम करने की कैपेबिलिटी देता है,
तो काम कौन सा करना चाहिए, किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना चाहिए, वो अपहा। काम हमने जिस डायरेक्शन में लगाया, एफर्ट लगाया, उसके लिए क्या हमें बराबर तरीके से रिसोर्सेस मिल रहे हैं, अपहावस्सा। तो वो अब धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन होगा। लेकिन जो ये 5 जो हमारे देवता हैं, अच्छा, आपको मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हो सकता है आपका मित्र इम्बैलेंस हो सकता है आप सेल ही ना कर पा रहे हो सकता है आपके प्रोडक्शन में ही बहुत सारा इशू हो। तो हमेशा आपको इस पांचों चीजों पे, भाई आपने कोई वेंचर शुरू किया, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट किस वजह से नहीं हो रहा है, इन 5 देवता पे हमेशा उसको इस्टेब्लिश करके देखना है कि क्या मैं अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, क्या मेरे प्रोडक्शन लाइन में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं क्या, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है, तो भूधर गड़बड़ है। क्या मैं प्रोडक्ट बना लिया लेकिन मैं बेच ही नहीं पा रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो आर्यमा। लोगों तक पहुंच गए, प्रोडक्ट पहुंचा दिया, लेकिन एक ही बार बंदा खरीद रहा है, इतनी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया हमने कि अब उसका कोई गुडविल बना ही नहीं मार्केट में। एक बार लोगों ने खरीद लिया, उन्होंने उसको यूज किया, जैसे मेड इन चाइनीज जो सामान हुआ, तो क्या हुआ कि वो उसका गुडविल, उसका नेम एंड फेम मार्केट में पहुंचा ही नहीं। जब नेम एंड फेम मार्केट में नहीं पहुंचा तो इसका मतलब क्या है, विविश्वान इम्बैलेंस है। और इसके बाद फाइनल प्राप्ति। तो जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, किसी बिजनेस प्रीमाइसेस को, किसी प्रोडक्ट को, हमेशा ये देखिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा, अलोंग विद दिस रेमेडी, जब आप किसी को अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, या अपने लाइफ को ही आप एनालाइज कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि कहां पे मामला अटका हुआ है इस प्रोसेस में। मतलब मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो ये प्रोसेस है ना, ये आईआईएम में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस से ही तो बिजनेस चलता है ना। आप वास्तु छोड़ दीजिए ना, आप जो ये एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस अगर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, तो इसी से ग्रो करेंगे। तो इस प्रोसेस में उस चीज को लेके आइए और उस प्रोसेस में देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। तो आपने रेमेडी तो कराई, लेकिन साथ में आप सामने वाले को समझा भी रहे हैं कि देखिए, जो आपका कनेक्शन है ना, वो मार्केट में नहीं बन पा रहा है। तो आप अपनी मार्केटिंग की जो टीम है, उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। या फिर आपका गुडविल मार्केट में नहीं बन रहा है, तो क्यों गुडविल नहीं बन रहा, क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बना रहे हैं क्या? तो अगर अच्छा नहीं बना रहे, इसका मतलब कर्म आपका गड़बड़ है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्यों मार्केट में बन नहीं पा रहा है, तो फिर आपकी ब्रांडिंग उस तरीके से नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जब आप उसको एक एक करके उस पैमाने पे, उस मानक पे जब उसको आप लेके आएंगे, तब जो है चमत्कार होने शुरू हो। बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ा पर्सपेक्टिव। वास्तु सिर्फ इतना नहीं है, जो भी ये साइंसेस, जो भी ये चीजें बनी है ना, ये जीवन को अच्छे तरीके से लीड करने के लिए बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली रेमेडी रेमेडी रेमेडी। समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में, अपने जानने वालों के जीवन में लेके आ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज 5 देवता पढ़े, ये उनका एक समरी है, ठीक है। आप चाहे तो इसका भी फोटो ले सकते हैं कि ब्रह्मा क्या करता है, वो क्रिएट करने की कैपेबिलिटी देता है। क्या गवर्न करता है, तो न्यू आइडिया गवर्न करता है। भूधर क्या करता है, तो कर्म करने की कैपेबिलिटी देता है। क्या एट्रीब्यूट है उसके, कर्म, टास्क मास्टर। लेकिन एबिलिटी क्या करता है, गवर्न करने, क्या क्या एबिलिटी गवर्न करता है, तो कर्म को गवर्न करता है। आर्यमा क्या करता है, कनेक्शन और ग्रोथ देता है, ये कनेक्शन और सोशल सर्कल को गवर्न करता है। विविश्वान क्या करता है, तो रिकॉग्निशन, फेम देता है। ये ब्रांड, गुडविल, सेल ऑफ द प्रोडक्ट और स्किल, आपका जो स्किल है वो भी मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, आपकी इज्जत हो रही कि नहीं हो रही है, कस्टमर आप ही को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, वो विविश्वान गवर्न कर रहेगा। मित्र क्या करेगा, अचीवमेंट, गेन। तो ओवरऑल बेनिफिट हुआ कि नहीं, भैया मैंने ये जॉब तो कर ली, दिल्ली से जो है पुणे भी चला गया, शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर चला गया, लेकिन अल्टीमेटली फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो रहा है, तो दिल्ली में घर था, छोड़ के पुणे गए, फायदा क्या हुआ फिर? तो वो फिर मित्र देवता जो है गवर्न करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है आज रुकेंगे। ये 5 जो देवता हैं, जो शिव शक्ति मैंने एक्सप्लेन किया, इस पे थोड़ा-सा चिंतन मनन करेंगे, थोड़ा-सा इसके बारे में सोचेंगे। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका थॉट प्रोसेस एक्सपैंड होगा। इसके ऊपर फिर धीरे-धीरे हम चीज़ों को बिल्ड करेंगे। 60 टू 70, 80% जो प्रॉब्लम है, वो इनसे ही फिक्स हो जाती है। अब इन पाँचों में से कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको पकड़ते हैं, फिर उसको लेके फिर उससे रिलेटेड जो देवता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि भूधर कर्म में प्रॉब्लम है, तो कर्म करने में प्रॉब्लम है या रिसोर्सेस में प्रॉब्लम है। इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जो है ओवरऑल पूरा का पूरा सारी चीजें समझ जाएंगे। एक बार चैट बॉक्स में आ, फिर से अपना फीडबैक देंगे कि आज हम लोग ये 5 देवता क्रिएशन का प्रोसेस समझ गए, कैसे क्रिएशन का प्रोसेस होता है, 45 देवता कैसे क्रिएट होते हैं, और साथ में ये 5 देवता आप अच्छे से समझ गए। ठीक है।